सुधा समाधान। नमस्ते गुरुदेव, आपने कहा कि फोटो के सामने दीपक नहीं जलाना चाहिए और मेरा नियम है कि मैं फोटो के सामने दीपक जलाकर भक्ति करूंगी। कृपया बताएं कि मैं क्या करूं? दीपक जलाने का मना नहीं किया, मंगल के रूप में जलाने में आपत्ति नहीं। फोटो पूजनी है, पूजा के रूप में नहीं जलाना। फोटो की आरती नहीं उतारना। फोटो के सामने आप आरती पढ़ सकते हो, लेकिन फोटो को लक्ष्य करके आरती नहीं उतारना। फोटो के सामने आप दीप जला सकते हो, कोई बाधा नहीं, लेकिन फोटो को लक्ष्य करके, जैसे मंदिर में अपन दीप जलाते हैं, भगवान को लक्ष्य करते क्योंकि भगवान जी हैं, ऐसे फोटो को लक्ष्य नहीं करना। जैसे आप लोग दीप प्रज्वलन करते हो यहाँ पर, तो ये दीप प्रज्वलन करते हो, फोटो के सामने करते हो, फोटो को नहीं करते। फोटो के सामने करना और फोटो को करना कितना अंतर है, बहुत अंतर। फोटो को लक्ष्य करके करोगे तो गलत है। फोटो के सामने ऐसे सामान्य कर दिया कि रख दिया, ठीक है, तो बात अलग है, कोई बात नहीं। नमस्ते गुरुदेव, जीवनधर स्वामी के पिता पत्नी विजया के साथ स्वयं विमान में बैठकर क्यों नहीं गए? उन्होंने अपनी पत्नी को अकेले क्यों भेजा? देखो, यदि वो स्वयं उसमें काष्टांगार उसका मंत्री था, काष्टांगार मंत्री के छल कपट के कारण यदि वो उस विमान में उड़ जाते तो नियम से फिर ये जो काष्टांगार था उस पूरे विमान को नष्ट कर देता। लेकिन ये अन्यत्र चले गए तो उनका तो बैर काष्टांगार से था और जीवनधर से था, सत्येंद्र से था। इसलिए उन्होंने गुमराह करके कहा, ये मुझे मारने आएगा तो बेटा बच जाएगा। दो तरफ से जाएंगे, दुश्मन को गुमराह करने के लिए दो तरफ टुकड़ी भेज दो, तो अब दुश्मन इधर जाएगा कि इधर जाएगा, वो किसी एक तरफ जाएगा, जब तक एक बच के निकल जाएगा। ये रणनीतियों के अंतर्गत आता है, आपको समझ में नहीं आएगा। चित्तौड़ के अंदर पन्ना धाय माँ ने राजकुमार को बचा करके अपने बेटे को कपड़े पहना दिए। चाहती वो दोनों को बचा लेती, नहीं बचा सकते थे, क्योंकि वो राजकुमार को मारने आए थे। और राजकुमार को यदि वो दोनों को बचा लेती, अपने बेटे को, राजकुमार को, तो दुश्मन तो अभी ढूंढता कि राजकुमार कहीं। उसने अपने बेटे को राज कपड़े पहना दिए और राणा साहब को उठा लिया, राणा उदय सिंह को उठा लिया। राणा उदय सिंह जो थे उनको उठा लिया और ले गए, ये तो दासी पुत्र है, और अपने पुत्र को राजवस्त्र पहना के लिटा दिया। अपने सामने मरता हुआ देखा पन्ना धाय माँ का। ये बलिदान अपन कह सकते दोनों को बचा लेती, नहीं, दोनों ही जाते। तो ये रणनीति के अनुसार होता है। नमस्ते गुरुदेव, 48 दीपक से भक्तांबर आरती करने में ज्यादा पुण्य है या सामूहिक भक्तांबर पाठ करने में? देखो, सब एक एक चीज की ज्यादा कम मत मानो। रोटी ज्यादा खाने में ज्यादा पुण्य है कि पानी पीने में? रोटी पानी पीने में ज्यादा पुण्य, ज्यादा फायदा है कि दवाई खाने में? बोलो। अरे जिस चीज की जिस समय जरूरत है वही महत्वपूर्ण है। कोई भी क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी क्रिया महत्वहीन नहीं है। मूल्यांकन मत करो। मूल्यांकन से वस्तु नहीं नापी जाती है। 4 करोड़ की गाड़ी में यदि 5 रुपए का बाल्टी नहीं है तो गाड़ी खटा रहा है। अब कहो 5 रुपए से क्या होता, 4 करोड़ तो दे दिए। हाँ, वो सब तो भली कोई भी क्रिया 5 रुपए की है, लेकिन उनका महत्व इतना है कि वो 4 करोड़ की गाड़ी को बेकार कर सकता है। तो हर चीज की कीमत है, ऐसा समझ। नमस्ते गुरुदेव, अहंकार और आत्मसम्मान में अंतर कैसे करें? आत्मसम्मान वाला व्यक्ति विनयशील होता है, सबको लेके चलता है, गलती नहीं होने पर भी अपनी गलती स्वीकार करता है। यदि मेरी गलती स्वीकार करने से शांति होती तो कहते हाँ भाई मेरी गलती। आत्मसम्मान वाला अहंकारी नहीं होता है, वह सबके विनयशील होता है, वो सबको लेके चलता है। किसी भी विसंवाद में अपने आप को प्रस्तुत करके विसंवाद को शांत कर देता है। नमस्ते गुरुदेव, मंदिर जी में लाडू चढ़ाने से पहले अपना लाडू चढ़ा दें तो क्या इससे कोई दोष लगेगा? अब देखो, ये मार्ग नहीं बताऊंगा। ये मजबूरी मार्ग होते हैं, परिस्थितियां होती हैं।
तो अब परिस्थितियों को मार्ग नहीं कहा जा सकता। सही तो यही है कि सामूहिक कार्य सामूहिक ही होना चाहिए। पहले लोग पंगत में बैठते थे और एक व्यक्ति का भोजन जल्दी हो गया, वो उठ नहीं सकता था बीच में से। उठता, यदि बीच में से उठ गया तो फिर दंड मिलता था। समाज बहिष्कार कर देती थी। सबके साथ बैठे हो, भले तुम नहीं खा रहे हो तो आप बैठे रहिए, लेकिन उठोगे जब जब सब एक साथ पंगत उठेगी। तो देखो, मर्यादा तो मर्यादा ही होती है। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्गों के देव की जब आयु क्षय होने लगती है तो उस समय उनको आयु बंध कैसे होता है और उनकी अगली गति क्या होती है? सम्यक दृष्टि जीव होता है तो वो संक्लेश नहीं करता, वो जानता है ये नियत है, तो वो वैराग्य भाव को, अच्छी भावना को प्राप्त हो जाता है। मिथ्या दृष्टि है, वो आकुल व्याकुल हो जाता है। 6 महीने के बाद उनको फिर मौका मिलता है। 6 महीने के 3 भाग करो तो 3 भाग में कितने हो जाएंगे? 4 महीने बाद उनके आयु बंध शुरू होगी। ये 4 महीने उनको मौका है अपने को सुधारने का। यानी 6 महीने बाद तो पहली घंटी बजी है, सावधान। अब वो 4 महीने उसको मिलते हैं फिर, कि 4 महीने के अंदर यदि 4 महीने बाद उसको पहला एक आबादा पड़ेगा, फिर 2 महीने पड़े बचेंगे। यदि उसमें नहीं बन पाया तो फिर दूसरे के 3 भाग करके फिर ऐसा करते करते अंत के 2 महीने में उनके पूरे 8 आबाधा काल पड़ जाते हैं। 6 महीने में प्रथम समय में ही आबाधा नहीं है, तीर्थंकर प्रतिबंध नहीं है, वो आयु का बंध नहीं है। 6 महीने के बाद फिर त्रिवली पड़ेगी। ऐसा देवों में, नारकियों में, भोग भूमियों में भी 9 माह का है। ऐसा के असंख्यात वर्षों की आयु वाले देव हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। हम अनुष्ठानों में जो कलश स्थापना करते हैं, अनुष्ठान के बाद क्या उसे घर ले जा सकते हैं? पहली बात तो तुम्हारे कमेटी वाले और तुम लोग और तुम्हारे पंडित जी तीनों कंजूस खोपड़ियां। एक हल्दी की गांठ डाल देते हैं, 1.25 रुपया डालते हैं, 1 सुपारी डाल देते हैं। ये है ही नहीं। भरा हुआ कलश होना चाहिए पंच मावाओं से। पूरा जितना, मतलब जितना उसमें जगह है पूरा हिला हिला के भरो। अभी देख लो, तो भैया जाके देख लो, इन्होंने भक्तांबर के कलश रखे ना, उन्हीं को उठा के देख लो उसमें क्या क्या डरा है। भक्तांबर विधान के 4 कलश रखे हैं, उनमें क्या कर रहा है? हाँ, तो एक चीज कर रहा होगा बस। एक सुना चल नहीं, ये नहीं 4 कलश जो रखे जाते हैं मारने पर नहीं है। देखो सब लोग सुने, कलश को, जो मंगल कलश का जो स्वरूप है, ये पूरा भरा हुआ रहना चाहिए। चावल से कभी कलश नहीं भरना। चावल मांगलिक नहीं है, चावल मांगलिक नहीं है। चावल नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। चावल यदि अपने सामने रखा है तो हमारे पास कोई भी बद्दुआ उसके सामने नहीं लग सकती। मंगल चावल से रंगा हुआ जब पुष्प हो जाता है, वो पुष्प मांगलिक होता है। अंतर समझना। चावल का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मंगल कलश में चावल नहीं डाल के फिर डालना है तो पुष्प डाले जाते हैं। पुष्प यानी जब उसको केसर से रंग देते, तो वो भी ना डाल करके सभी लोगों को कलश छोटा करो यदि आपके पास पैसा खर्च ज़्यादा हो रहा है तो, लेकिन कलश पूरा भरा हुआ रहना चाहिए। चाहे कलदार से भरो, चाहे सोने से भरो, चाहे पंच मावाओं से भरो। सबसे बड़ा पंच मावा होते हैं, उसमें मखाना कभी नहीं लेना चाहिए। मखाना सबसे ज़्यादा मंगल के रूप में अशुभ है, इसलिए कब फेंके जाते मखाने, उसके तो मखाने फेंक गए, रास्ते में मखाने फेंके मिल जाए तो समझ लेना यहाँ से कोई डेड बॉडी। मखाने कभी भी मंगल रूप में नहीं लेना चाहिए। जली हुई वस्तु नहीं लेना चाहिए, सिकी हुई वस्तु नहीं लेना चाहिए। पंचमावा में आते हैं बादाम, गिरी, मिश्री, अखरोट, छुआरा, ये काजू आ सकते हैं, लेकिन काजू में जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसलिए ले सकते काजू। यदि पूरा बंद काजू है पैक तो ले, तो ये चीजें डालना चाहिए। कलश को पूरा भरना चाहिए। जितना खाली कलश रहेगा उतना ठीक नहीं है। भरो उसको अच्छे को। सामने वाला मंगल के लिए बैठा रहा है तो उसको कलश, यदि कुछित कर जाए तो उसमें जीव आदि पड़ गए हैं तो उसको बीच में बदल सकते हो। और उसमें रखी हुई सामग्री जो है आप अपने उपयोग में खाने पीने के काम ले सकते हो।
क्योंकि वो चढ़ी हुई सामग्री नहीं है, मांगलिक है। जैसे कलश की सामग्री है, आप घर ले जाकर उसका उपयोग करें ना, खाने पीने में अपने रिश्तेदारों को मांगलिक के रूप में दे सकते हो, कोई बाधा नहीं, इसलिए ऐसा करना। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, देवगढ़ में एक ही पत्थर की 2 प्रतिमाएं हैं, क्या ये चतुर्थ काल से ही विराजमान है? ये तो कुछ भी नहीं है। एक चावल एक मूर्ति पर चढ़ाया जाए, 1 क्विंटल चावल खत्म हो जाएंगे, फिर भी मूर्तियों के दर्शन पूरे नहीं होंगे। इतनी मूर्ति आप परकोटे में देखो, कितनी मूर्ति रखी, खंडित मूर्तियां रखी, कल्प में साबुत तो थी, कहीं ना कहीं विराजमान थी, और कितनी मूर्तियां चोरी हो गई, और अभी कितनी जमीन के अंदर हैं। हाँ, जमीन के अंदर हैं। हमने इंद्रध्वज मंडल विधान के लिए वेदी बन रही थी, तो वेदी की 2 फुट निकली और 5 फुट की नेमिनाथ भगवान की मूर्ति निकली थी। वो मंदिर नंबर आम के पेड़ के नीचे 24 में नेमिनाथ भगवान बना के बैठा ले, उन्होंने मेरे सामने निकले थे। बहुत मूर्तियां। प्राग इतिहास देखते हैं तो बरांग चतुर्थ काल का जाता है कि उस समय यहाँ बरांग नाम के उसने ये चारों तरफ जिनालय की स्थापना की थी। उसके बाद यदि देखते हैं तो अभी जो वर्तमान में है 12वीं शताब्दी का वह मंदिर बनाया जाता है, बना हुआ मानते हैं। पहले बहुत बड़ा किला रहा है, वो बहुत बड़ा किला दुर्ग रहा है। पूरा बेतवा नदी के किनारे चारों तरफ दुर्ग बने हैं, गेट बने हुए हैं। दुर्ग के अंदर ये मंदिर थे, ऐसा माना जाता है। यानी वो दुर्ग बहुत बड़ा जैनियों का गढ़ कभी रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। कसम या सौगंध क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति की कसम खाने से क्या उसकी आयु क्षीण होती है, और भगवान की कसम खाने से क्या फल मिलता है? सौगंधों का वर्णन शास्त्र में मिलता है, कई प्रसंगों में मिलता है, लेकिन सौगंध खाने से परिणाम अपने तद्रूप तो होते हैं, एक वचन होता है, लेकिन सौगंध खाने का तरीका है। मैंने अभी 15-20 दिन पहले भी एक प्रश्न आया था, कभी अपन को इष्ट की, अपने प्रिय की सौगंध नहीं खाना चाहिए। कभी भगवान की, गुरु की, बेटों की, बाप की, माँ बाप की कोई ये सौगंध नहीं खाना चाहिए। जब स्वयं सौगंध खाना पड़े तो अशुभ की खाना चाहिए। जैसे एक बार जैन दर्शन में आता है कि रामचंद्र जी के सामने लक्ष्मण ने कहा, यदि मैंने इस प्रकार का परिणाम किया हो तो मुझे रात्रि भोजन करने का पाप लगे। दूसरा प्रसंग आता है, यदि मैंने ऐसा किया हो, ऐसा भाव किया हो तो मेरा पंचम काल में जन्म हो, ये अशुभ है। तो सौगंध अशुभ खाना चाहिए। यदि मैंने ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं, यदि मैंने ऐसा किया हो तो मेरा नाश हो, ऐसा मैंने किया हो तो मेरे मुंह में कोढ़ निकले, यानी अशुभ खाया जाता है, अशुभ सौगंध। और जब दूसरा चढ़ाएगा सौगंध तो वो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा, वो चढ़ाएगा तो फिर तुम्हारे भगवान की सौगंध, तुम्हें तुम्हारे गुरु की सौगंध है, तुम्हें तुम्हारे बेटे की सौगंध है, वो चढ़ाएगा। लेकिन हम जब खाएंगे तो हम अपने प्रिय की सौगंध नहीं खाएंगे। ऐसा ये सौगंध पुराण का सौगंध का महत्व बहुत है। प्राचीन प्रथमान युग के शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन मिलता है। साधु योद्धा लोग भी सौगंध करते, मैं ये सौगंध करता हूँ। जैसे रामचंद्र जी के संबंध में प्रातःकाल यदि बेटा लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं यह सौगंध करता हूँ। अर्जुन ने सौगंध की थी कि यदि दिन अस्त होने के पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर। अब ये सौगंध है, देखो अशुभ है कि नहीं, मैं अग्नि में प्रवेश करता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं धर्मराज की सौगंध खाता, मैं धर्मराज की सौगंध खाता हूँ, मैं अपने बेटे अभिमन्यु की सौगंध खाता हूँ, नहीं, ये कहा मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो ये सौगंधों के संबंध में चर्चाएं शास्त्रों में हैं और अनादिकाल से चली आई हैं, तो इनको मानना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी से सौगंध खाना चाहिए। हर बात पर सौगंध नहीं, सौगंध एक बहुत बड़ा वचन है, सौगंध एक बहुत बड़ा संकल्प है। हर बात पर सौगंध नहीं खाना चाहिए। जब कोई यथार्थ हो, और मैं तो कहता हूँ असली के लिए सौगंध खाने की जरूरत ही नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। रविव्रत पूजा में भगवान पार्श्वनाथ की जो जाप दी है
उसमें धड़ेन्द्र पद्मावती का नाम क्यों है? सहताए कहा है। धड़ेन्द्र पद्मावती को बुलाया नहीं गया क्योंकि धड़ेन्द्र पद्मावती युक्त जिस समय मुनि अवस्था में थे तो ये लगा दिया गया है। मूल शास्त्रों में ये शब्द नहीं है। बाद में भट्टारकों ने इस प्रकार के मंत्र देवी देवताओं के साथ जोड़ करके उस समय ऐसी परिणति करी। उस समय इस प्रकार के मंत्र बने तो अब उनको बना दिए। बस उचित नहीं है, आगे आप जाना। नमोस्तु गुरुदेव, हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि आचार्य श्री का चातुर्मास हमारे यहाँ पर हो? कई स्थानों पर भगवान महावीर स्वामी को लोग तरस गए, लेकिन महावीर स्वामी बिचला पर्वत पर 4 बार गए। अब क्या करें? अब महावीर स्वामी पूरा दक्षिण भारत में कहीं भी महावीर स्वामी का विहार नहीं हुआ। कहीं भी दक्षिण भारत में किसी तीर्थंकर ने विहार नहीं किया। महावीर स्वामी के खास तौर से विहार ही नहीं हुआ। और विपलाचल पर्वत पर राजगिरी पर भगवान महावीर स्वामी का 4 बार समोषण गया। तो अब ये तो भगी भागन बस जोगे बसाए, ध्वनि हुए सुनि विभ्रम नसाए। इसलिए अब तो एक ही तरीका है, महाराज नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें अपना स्थान बदल करके वहां कर लेना चाहिए जहां महाराज जाते हैं। मैंने सरल सस्ता पुरुषार्थ बता दिया। ये पुरुषार्थ तो कठिन है कि महाराज को कैसे बुलाया जाए। ये पुरुषार्थ सरल है, क्यों ना अपनी आजीविका वहां बना ली जाए जहां महाराज लोग आते जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? धर्म को बढ़ाने के लिए अपनी खुद की सबसे पहले तो जो जैन के श्रावकाचार है, जो आवश्यक हैं, उन क्रियाओं को निरंतर करते रहने से धर्म की रुचि बढ़ती है। आज अभी प्रवचन सार में आया था कि जल कितना भी ठंडा हो लेकिन अग्नि के संपर्क में जाने पर वह गर्म हो जाता है। जल ठंडा है, यदि ठंडे स्थान पर रखा जाए तो और ठंडा हो, यदि अति ठंडे स्थान पर रखा जाए तो और ठंडाई बढ़ेगी। इसी प्रकार अपने जीवन को जो धर्म है, धर्मात्माओं की संगति में निरंतर रखा जाए तो धर्म की रुचि बढ़ती है। इसलिए तो सुबह कहा जाता प्रतिदिन देव दर्शन क्यों, प्रतिदिन गुरुओं के दर्शन क्यों स्वाध्याय? क्योंकि इन अच्छे लोगों की संगति में हम प्रतिदिन रहेंगे तो हमारे धर्म के संस्कार बढ़ेंगे। बहुत अच्छा पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने ये उदाहरण दिया कि संगति क्यों की जाती है। आप धर्मात्मा हैं, ठीक है, बराबर है, लेकिन आपका ये धर्म स्थित रह जाए तो अपने बराबरी वालों की संगति करो। तुम्हारे पास धर्म है लेकिन इसमें वृद्धि हो जाएगी यदि तुम अपन से अधिक धर्मात्मा की संगति करोगे। जैसे ठंडा जल यदि ठंडे स्थान पर रखा जाए तो वो और ठंडा हो जाता है। सुधा समाधान।